प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आइए इस समय हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। भजन संहिता अध्याय 13 और उसके एक पद को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, दाऊद का ये भजन है, परमेश्वर के दास का ये भजन है। और ऐसा अगर शीर्षक देखें तो लिखा है, संकट के समय सहायता पाने के लिए दाऊद प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तो कब तक मुझे भूला रहेगा। 9 साल दाऊद अपने जीवन के 9 साल जंगल में यहाँ वहाँ भटकता रहा। वो शाऊल से वो डर के छिप के यहाँ वहाँ भटकता रहता। 9 साल मायने रखता है कि आपका शत्रु 9 साल आपका पीछा करे, और आपका शत्रु जबकि राजा है, वो कुछ भी आपके साथ कर सकता है, और आप एक साधारण भेड़ के चरवाहा हैं। सोचिए, साधारण व्यक्ति जो भेड़ों का चरवाहा है और दुश्मनी राजा से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, दाऊद कहता है, अगर आप इसके 1 और 2 और दूसरे पद को ही पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? बहुत लंबे समय तक जब कठिनाई रहती है, हमारे जीवन में तकलीफ रहता है, बहुत लंबे समय तक जब हमारे जीवन पीड़ा, परेशानी, परीक्षाएं आती है, हमारा साहस, हमारा हिम्मत मानो टूट जाता है, मनोबल खत्म हो जाता है। हम ऐसा चाहते हैं जैसे आजकल वो क्विक फिक्स आता है, बस 2 बूंद लगाया, तुरंत चिपक गया, तुरंत सब कुछ हो गया। परमेश्वर के लोगों, कई बार हम परमेश्वर से ऐसा ही व्यवहार चाहते हैं, परंतु परमेश्वर की क्या मनसा है दाऊद को नहीं मालूम था, पर परमेश्वर को पता है कि मैं दाऊद के साथ क्या करूंगा। 9 साल तक जंगल में, पहाड़ी में, घाटी में परमेश्वर दाऊद को भटकाता रहा, घूमने दिया। प्रभु उसके साथ था, प्रार्थना सुना, उसके संग रहा, उसकी रक्षा की, उसे जीवन दिया। कई प्रकार के तकलीफ उसके जीवन में आई। क्यों? क्योंकि आगे चलकर यही दाऊद, यही भेड़ बकरियों का चराने वाला एक दिन परमेश्वर की प्रजा इस्राएल की चरवाही करेगा, उसकी अगवानी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, कई बार दाऊद ये सोचा होगा कि मुझे क्या हो गया था। आप जानते हैं, परमेश्वर के दास का, दाऊद का अभिषेक किया, शमूएल ने उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेके परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता था। जब शाऊल को दुष्ट आत्मा पकड़ा तो यही दाऊद जाकर तारदार बाजों को बजाता, और जब ये बजाता था दुष्ट आत्मा निकल के भाग जाते थे। आज दाऊद सोच रहा होगा, क्यों मैंने दुष्ट आत्मा को निकाला? जब से दुष्ट आत्मा निकाला हूं, ये आदमी मेरे पीछे पड़ गया, मेरे प्राण का प्यासा हो गया। कई बार आपको एहसास होता होगा, कई लोगों ने जिसने आपको चोट पहुंचाया, आपकी हानि की है, आपकी बेइज्जती कर दिया, अपमान कर दिया, आपको धोखा दिया। कई बार आप सोचते होंगे, क्यों मैंने इसका मदद की? इसको तो मर जाना चाहिए था, मुझे तो मदद करना ही नहीं था। कई बार हमारे हृदय से कठोरता के शब्द निकलते हैं, विचार आते हैं कि मैंने उस पर भलाई की, लेकिन वो आदमी समझ क्यों नहीं रहा है? कितनी बार परमेश्वर के लोगों, आप जब भलाई कर रहे थे तो क्या परमेश्वर नहीं देख रहा था? क्या परमेश्वर ये नहीं जानता था कि आप भलाई करेंगे, उसके बावजूद वो व्यक्ति आपके साथ बुराई करेगा? प्रभु सब कुछ जानता है। परमेश्वर के लोगों, पकड़वाने वाला यहूदा अभी भी यीशु के साथ साथ है, और यीशु मसीह ने अपना थैली खजांची बना दिया, अपनी थैली उसे दे दी। सोचिए, क्या उस टीम में पैसे को लेकर कोई और मैनेजमेंट करने वाला नहीं था? मत्ती महसूल लेने वाला तो अच्छे से कर सकता है, पर परमेश्वर ने नहीं दिया, प्रभु ने नहीं दिया, यहूदा इस्करियोती को दिया। परमेश्वर के लोगों, बुरे और अच्छे दोनों एक साथ चलते हैं। प्रभु ने कहा, जंगली बीज और अच्छे बीज दोनों एक साथ पले बढ़े। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इन विपरीत दशा के द्वारा परमेश्वर दाऊद को सिखा रहा है। आज आप बहुत बार विपरीत दशाओं से होकर गुजरते हैं। कई लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपका अहित किया, नुकसान किया। आप प्रार्थना करते करते रो रहे हैं, थक गए हैं, पर ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है, कुछ हो नहीं पा रहा है प्रभु। और कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर आप हैं कहाँ? आप मेरी सुन भी रहे हैं कि नहीं? क्योंकि मेरे शत्रु मुझ पर चढ़ाई कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, इसी अवस्था से प्रभु का दास गुजरा। वो दिन में 7 बार स्तुति करता था, उपवास कर करके चर्बियां सूख गई है। राजा का अभिषेक हुआ है, परमेश्वर का राजा बनने के लिए, इस्राएल का राजा बनने के लिए उसका अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद प्रॉब्लम में पड़ गया। तो कई बार लगेगा कि मैं तो बिना अभिषेक के अच्छा था, सेवा नहीं करता था तो ठीक था, प्रभु में नहीं था तो ही ठीक था। पर परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने कहा है, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े लोग उसे पाते हैं। अब आपको निर्णय लेना है कि सकरे मार्ग में जीवन की तरफ जाना है, या पीछे मुड़कर चौड़े मार्ग में विनाश को जाना है। प्रभु के लोगों, याद रखिए, कई बार जीवन में तकलीफ आती है,
परमेश्वर को संदेह के साथ भरोसा नहीं चाहिए, बगैर संदेह के भरोसा चाहिए। परमेश्वर के लोगों, जब आप प्रभु पर बिना संदेह करके भरोसा कर लेते हैं, उस लेवल तक जब हम पहुंचते हैं, परमेश्वर फिर हमें आशीष देता है, फिर प्रभु हम पर दया करता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, याद रखिएगा, दाऊद जब राजा बना, सिंहासन पर बैठा, सोचिए शाऊल की मृत्यु कैसे हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि आप बाइबल को पढ़े हैं, आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, शाऊल की मौत कैसे हुई। वो खुद दुष्ट आत्मा के चक्कर में आया, अपने आप को नाश कर डाला। परमेश्वर के लोगों, क्यों आप शत्रुओं के लिए कुड़कुड़ाते हैं? क्यों उनके लिए चिढ़ रहे हैं? क्यों उनके लिए अपना समय खराब कर रहे हैं? क्यों उनके तरफ ध्यान दे रहे हैं जो आपका विरोध में है या जो प्रभु के विरोध में है? प्रभु है ना। क्या आप परमेश्वर से सामर्थी हैं? क्या आप परमेश्वर से ज़्यादा काम कर सकते हैं? क्या आप परमेश्वर से बेहतर काम कर सकते हैं? क्या आप सब कुछ परमेश्वर से बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं? नहीं ना। तो जो काम आपको प्रभु ने दिया वो काम कीजिए, बाकी प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। दाऊद परमेश्वर के चरणों पर लगा रहा और जो उसे मारना चाहता था वो खुद खत्म हो गया, अपने आप मर गया, बहुत बुरी तरीके से। इसलिए प्रभु के लोगों, जब आपके जीवन में वो लोग आए जो आपको सताते हैं, आपको पीड़ित करते हैं, आपको हानि पहुंचाते हैं, तो बजाय उन शत्रुओं को देखने, हम परमेश्वर को देखें। दाऊद कभी भी युद्ध में जाता तो शत्रु की ताकत को नहीं देखता था, परमेश्वर की उपस्थिति को देखता था। परमेश्वर के लोगों, मूसा परमेश्वर के लाठी और परमेश्वर को देखता था, शत्रु के तलवार के धार को नहीं देखता। उसे मालूम है जो काम तलवार नहीं कर सकती वो लाठी कर सकती है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की लाठी है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपके साथ है। विपरीत दशा में, कठिन दशा में प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपको एक दिन उठाकर चट्टान पर खड़ा करेगा, और तब आप कहेंगे कि सच में मेरा परमेश्वर महान है। उन शत्रुओं की दशा को देखकर आप मुंह के बल गिर के कहेंगे, सच में मेरा परमेश्वर महान है। जब आपका शत्रु गिरे, आनंदित मत होना, प्रार्थना करना ताकि वो भी परमेश्वर के प्रेम को समझ सके। प्रभु के लोगों, हो सकता है आपका बिजनेस में, आपके फैमिली लाइफ में, शादीशुदा ज़िंदगी में, बच्चों को लेकर नाना प्रकार की तकलीफ़ें हो सकती है और ये परिस्थिति आपको सता रही है। कोई बात नहीं, आप परमेश्वर को देखिए। प्रभु ने कहा, पहले धर्म और राज की खोज करो, ये सारी वस्तु तो मिल जाएंगे। परमेश्वर देना जानता है। मेरे बताने से बेहतर प्रभु आपसे प्यार करता है। मेरे बोलने से कहीं ज़्यादा उसके प्रेम की गहराई है। हालेलुया। वही परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, इसलिए निराश ना होएं, प्रार्थना करें, अपने मनों को उठाएं, अपने हाथों को उठाकर कहें कि परमेश्वर मेरी सहायता कर। निसंदेह प्रभु आपकी सहायता करेगा। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रिय पिता, धन्यवाद प्रभु। कई बार आप हमारे शत्रुओं को हमारे सामने रखते हैं प्रभु जी, पर एक समय आता तब हम कह पाते हैं कि शत्रु के सामने वो मेज बिछाता है। प्रभु, ऐसा अनुग्रह हम सबको प्रदान करें, हमारी सहायता करें प्रभु, ताकि हमारे जीवन के दौरान हमारे शत्रु भी, वो परिस्थितियां भी जो हमारे लिए पीड़ा का कारण है, ऐसा हो ताकि उद्धार का कारण बन जाए, गवाही का कारण बन जाए। मैं प्रियजनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष से, बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।